ये सोने के कड़े मेरे पर्स में कहां से आ गए? सोने के कड़े दिखाओ मुझे। ये जब हम महक के घर गए थे तो उसके हाथ में मैंने देखे थे, लेकिन ये मेरे पर्स में कैसे आ गए, कहां से आ गए मुझे नहीं पता। नबीला तुम जल्दी से महक को फोन करो और उससे पूछो सब कुछ। जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे। क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ पर चर्चा, वैसे आज मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे मेरे बच्चे, तुम मुझे आने से पहले एक फोन करके बता देते, तुम्हारे लिए भी कुछ मंगवा लेती। बल्कि तुम चरगे को छोड़ो, आज तुम खाना महक के हाथ का बना हुआ जबरदस्त खाना। आज उसके अम्मी अब्बू आए थे तो खाना उसने खुद बनाया था। महक ने बनाया? सीरियसली? हाँ, और बहुत ही बेहतरीन खाना बनाया। तुम महक को बुलाओ, वो तुम्हें खाना देगी। दरअसल बेचारी शबाना ना थक गई थी काम कर करके। मैंने उसे कहा जाओ जाके सो जाओ तुम। ओके, बुला कर आता हूँ। देखते हैं भाई, आज तुम अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना कैसे खाओगे। हेलो। हेलो महक, बेटा तुम्हारे सोने के कड़े मेरे पर्स में से निकले हैं। मेरे कड़े आपके बैग में कैसे? हाँ बेटा, इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ कि ये मेरे पर्स में कैसे आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे कड़े? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कौन से कड़ों की बात हो रही है? तुम्हारे कड़े कहाँ हैं? वो मैंने किचन में उतारे थे, मुझे लगता है वहीं भूल आई हूँ। मैं देखती हूँ जाके। अच्छा। ये महक को क्या हुआ? शायद वो अपने कड़े किचन में भूल आई है। कौन से कड़े? वो सोने के जो मैंने पहनाए थे? जी। अच्छा। जरा अक्सर लोग कहते हैं कि गरीब घरों की लड़कियां अपने मैके की मदद करने के लिए अक्सर इसी तरह से ससुराल की चीजें घुमा दिया करती। प्लीज मम्मा, थिंक पॉजिटिव। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी कि भला महक ऐसा क्यों करेगी, वो तो इतनी डिसेंट और नाइस लड़की है। लेकिन खैर, एक बात सुनी थी तो कह दी ऐसे। वैसे जरा आंखें खुली रखने का वक्त है। अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां यकीन और एतबार सबसे ज्यादा होता है। कड़े मिल गए? जी। कहां से? वो एक्चुअली अम्मी मुझे सोने की चूड़ियां बनवा कर देना चाह रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि इसी तरह के और कड़े बनवा दें, लेकिन शायद वो बाथरूम में थी, मैं उन्हें बताना ही भूल गई। हैरत है, यानी तुम्हें खुद ही ये बात याद नहीं रही? वो याद का क्या है, याद तो कभी आती है कभी नहीं आती। मकसद तो बात का क्लियर होना है ना, और वो हो गई। मैं अम्मी को फोन करके बता दूंगी। जरा हम खाना खाने बाहर चलें, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में नमक बहुत ज्यादा डल गया था। चलो। बैग कुछ ज्यादा ही तेज है, ये तो फरियाल से भी 4 हाथ आगे है।
ये मुझे मात देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे मेरा पता नहीं है। उसका ऐसा पत्ता साफ करूंगी, याद रखेगी। Okay, ओके मैम। see you tomorrow. Nafis, take care. कल मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू सो Nafis. इट्स प्रीटी लेट नाउ, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, शहराम भाई ने आना था मुझे पिक करने के लिए, कॉल नहीं उठा रहे, आई थिंक बिजी हैं। वेट, लेट मी चेक। he's not picking up. आई नो। ये काफी टाइम हो चुका है, आई थिंक यू शुड कम। नहीं, इट्स ओके। wait, hello? Yeah, I'm on a set right now. बस थोड़ा टाइम लगेगा। Alright, see ya. वाइफ की भी कॉल आ चुकी है और मुझे कोई इशू नहीं है। It is pretty late and I insist you to please come. तुम्हारी गाड़ी ख़राब थी और चैनल की गाड़ी भी तुम्हें ड्रॉप नहीं कर रही थी, तो मुझे पहले बता देती। मुझे एक्चुअली शानजे को पिक करना था सेट से। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ, और अगर आपको उसकी इतनी फिक्र थी तो आप मुझे बता देते, मैं अपने लिए राइड बुक कर लेती। ओह थैंक गॉड। क्या हुआ? ताबिश ड्रॉप कर रहा है शानजे को। ताबिश? हाँ, मैंने उन दोनों की साथ ड्यूटी लगाई है सेट पर। तो अब शानजे ठीक हो गई? आई मीन डॉक्टर ने तो उसको मेंटल हॉस्पिटल जाने को सजेस्ट किया था ना। उसने गलत डायग्नोज किया था और मेडिकेशन भी सारी गलत थी। पता नहीं उसने तुम्हें क्या मैसेज करने किया था डॉक्टर ने, लेकिन वो सब गलत था। पर शी इज़ डूइंग फाइन और अब काम भी कर रही है वो फरियाल के साथ, तो उसकी सपोर्ट की वजह से काफ़ी नॉर्मल हो गई है वो। मिस फरियाल की सपोर्ट? बहुत जल्द दोनों की सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी और ताल्लुक भी। मैं कॉल कर लूँ उसको। हेलो शानजे, तुम पहुंच गई हो? चलो गुड। सॉरी, मैं मैसेज तुम्हारा बहुत लेट देखा, मैं बिजी हो गया था।